गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने वेरिएबल समझाया था कि वेरिएबल जो है वो यूनिट टू यूनिट चेंज होता है और वो जो यूनिट टू यूनिट चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसी के ही कंसेप्ट से कंटिन्यू हो रहा है और मैंने वेरिएबल्स के दो टाइप्स भी आप लोगों को पढ़ाए थे। एक था डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दूसरा था कंटिन्यूअस वेरिएबल। जब वेरिएबल्स खत्म हो गया तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि किस तरह से आपको वेरिएबल्स का होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेज भी दिया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर नीचे लिखा था कि क्लासिफिकेशंस, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उस पर नंबर 1 लिखा हुआ है अ क्वांटिटिव्स डेटा। वैसे दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन थे, एक था क्वालिटिव्स डेटा और दूसरा था क्वांटिटिव डेटास। तो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं द फर्स्ट कंसेप्ट अ क्वांटिटिव डेटास और उसके अंदर मैंने दो मेथड लिखी हुई है, अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको समझना है। डिस्क्रीट यानी वो नंबर्स यानी कि जो कभी पॉइंट में नहीं होते, और कंटिन्यूअस का मतलब वो नंबर्स जो ज़्यादातर पॉइंट में ही होता है। ठीक है, तो उसके ही टाइप्स में जाना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप लोगों ने 10th में सीखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर से 50 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 40 से 50 केजी के अंदर आते हैं, यानी जिनका वेट 40 से 50 केजी के अंदर है। मान लो 5 है तो फ्रेंड यहाँ पे 40 से 50 किलोग्राम के वेट वाले जो 5 स्टूडेंट्स हैं यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 5। क्लियर, आ गया समझ में? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। मान लो आपकी क्लास टीचर्स जो स्कूल में है, मान लो क्लास टीचर्स या क्लास पूरे स्कूल में जितने टीचर्स हैं उसमें से कितने टीचर्स हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 15 टीचर्स है, उसमें से 3 टीचर्स ऐसे जो गाड़ी लेकर आते हैं, यानी ये 3 टीचर्स का जो आंसर यानी कि गाड़ी वाले जो टीचर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 3। क्लियर, आज समझ में? दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे क्लास में अभी जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितने बच्चे हैं जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और वो भी एप्पल का। तो ये अगर मान लो हमारे यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है उसमें से 15 बच्चे ऐसे जो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एप्पल मोबाइल की हुई 15। ठीक है, वैसे कोई भी फ़ोन यूज़ करो इंसान स्मार्ट होना चाहिए, नहीं कि फ़ोन। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो इंसान स्मार्ट होना चाहिए, नहीं कि फ़ोन। ठीक है, चलो फ्रेंड। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है। अब कंटिन्यूअस क्या है, जब मैं इसका टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले, मैंने राउंड के सर्कल किया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड ज़रा ध्यान से समझो, ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्क्रीट का मतलब आप लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब भी जानते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी अलग करना, क्लासिफाइड करना। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमें उसे क्लासिफाइड करना है, यानी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमें डिस्क्रीट नंबर्स को क्या करना हुआ है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। तो सो ये मेथड इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथड एक तो आपने 10th में पढ़ी हुई है और यही मेथड को हम लोग 11th में भी रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब 2 बार अगर कोई स्टैंडर्ड में आ रही है तो इसका कोई ना कोई तो वजूद होगा ही और होगा, चाहे वो सिंपल है लेकिन इसका इम्पोर्टेंट बहुत है। बराबर है? तो दोस्तों हम ये स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 36 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.1। हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मेथड स्टार्ट होती है, ये अब कैलकुलेशन वाली मेथड स्टार्ट होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह का सम होता है उसी तरह से मेथड एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो थियोरिकल कंसेप्ट भी हो जाएगा और उसके साथ प्रैक्टिकल होगा, तो आपको थियोरिकल और प्रैक्टिकल के साथ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे मेथड्स आएगी वैसे वैसे हम उसके सम्स करते जाएंगे, या जैसे जैसे उसके सम आते जाएंगे वैसे ही उसकी मेथड को हम लोग स्टडी करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी मेथड एक साथ थ्योरी में दी हुई है, अगर मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा तो आपके दिमाग में ही ये बात नहीं घुसेगी कि थ्योरी कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, टॉपिक के साथ सम्स को जोड़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो उसमें फर्स्ट टाइप है फ्रेंड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम लिया हुआ है और हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर दिए वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है?
ठीक है, चलो पहले सम पढ़ते हैं तो थोड़ा डाउट्स आपका इजीली क्लियर होगा। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 1, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 50 फैमिलीज residing in certain areas are given below, prepare the appropriate frequency distribution। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, वो भी एप्रोप्रिएट, यानी पहले सब में ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया है, बोला ही नहीं है कि कौन सी मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखो कि ये नंबर जो है वो डिस्क्रिएट नंबर है, और डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी का एक ही टाइप है यहाँ पे टैली मार्क। ठीक है, तो हमें इसे टैली मार्क से सॉल्व करना है। अब जैसे ये आपके बात दिमाग में टैली मार्क की आई, आप समझ गए होंगे कि टैली मार्क कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलो फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो फर्स्ट आपकी कॉलम बनेगी वेरिएबल। ठीक है, चलो अब ये वेरिएबल जो है ना फ्रेंड, एक काम करते हैं हम लोग, पहले इस कंसेप्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। दोस्तों पेज नंबर अगर आप देखोगे बुक में, क्लास के साथ, या फ्रेंड जरा बुक में देखो तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 16 दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट दिया हुआ है। पेज नंबर 17 पे एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। पेज नंबर 17 पे कोई पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ डिस्कस किया हुआ है। आपको ये डिस्कशन अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद ये वीडियोस को आगे स्टार्ट करना है। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 36। ओके, हमें यहाँ पे दिया हुआ है द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है अ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, या अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पे लिख दें वेरिएबल, क्योंकि जब भी आप कोई नए सम्स को कर रहे हो तो नए चिल्ड्रंस को अच्छे सा लिख दो वेरिएबल, तो एक डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है टैली मार्क, जो आप लोगों का एक्सपर्टाइज है, और फिर कर देना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलो, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आर टैली मार्क। तो सो थोड़ा ध्यान देना, वैसे आपने 10th में किया हुआ है इसलिए मुझे इसे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या 0, तो सबसे छोटा 0 है, और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 3। सो 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके साथ हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे एक एक करके टैली मार्क करना है। दोस्तों आपने 10th में कौन सी मेथड सीखी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो मेथड भी सिखा रहा हूँ उसे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब बड़े नंबर्स होंगे, अगर आप पेज नंबर 36 पे 3rd नंबर का सम देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑड है, और ऐसे जब सॉल्व करना होगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ किस तरह से टैली मार्क को ईजिली सॉल्व किया जाता है, और वो हमें यूज़ करना है कॉलम वाइज। मान लो मैं पहली कॉलम को स्टडी कर रहा हूँ, चलो दिस इज़ आवर फर्स्ट कॉलम, तो उसमें 1 आ रहा है तो 1 के सामने टैली मार्क, फिर है 0 तो 0 के सामने 2, 2, 3 एंड लास्ट वन अगेन 0। ठीक है, जब ये हो जाए तो उस पर ठीक है हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट ये है 1, सो 1 पे टैली मार्क, फिर है 2 तो 2, 1 अगेन आ रहा है, 1, 0 है 0 एंड देन लास्ट अगेन 1। चलो ये हो गया तो इसे कर दो टैली मार्क, या कि इसे हाईलाइट। चलो 2 तो 2 आ रहा है, देन दोबारा 2 है तो अगेन 2, फिर है 3, 3 तो 2 बार 3 है फ्रेंड, तो 3 एंड 3, और लास्ट में अगेन आ रहा है 2। देखो ये 2 दोबारा आ रहा है, यहाँ पे 4 हो गए, तो हमें यहाँ पे ऐसे कर देना है 5, इजी होगा। चलो ये हो गया ख़त्म। इसकी बारी 1, तो देखो 4 हो गए तो ऐसे हो जाएगा, फिर है 0 अगेन 1 तो न्यू स्टार्ट करो, फिर है अगेन 0 तो देखो 4 हो गए तो ये 5 हुआ, और फिर है 2, सो 2 के अंदर एक्स्ट्रा, तो ये भी हाईलाइट कर दो क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। अब इसकी बारी 1 है ना, 1 है तो यहाँ पे लिखो 1, फिर 3 है तो 3, अगेन है 1 तो 1, देन 2, 2 एंड लास्ट वन अगेन 2 तो 2। चलो ये हो गया फिनिश, इसे करो हाईलाइट। नेक्स्ट 1 तो 1, फिर है 3 तो देखो 4 हो गए तो 5, फिर है 2, 2
1 अगेन, 4 हो गए देखो, तो 5 एंड द लास्ट वन 2, तो ये भी 4 हो गए, तो इसलिए 5th। यहाँ पे है 1, तो 1, फिर 2, 2 और 2, 2 3 टाइम आ रहे फ्रेंड, तो 1 2 एंड 3, और 3 लास्ट टाइम है, तो यहाँ पे 3, बराबर है। चलो तो ये कर दो अब इसे आप हाईलाइट, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। चलो नेक्स्ट वाला फिर है 2 फ्रेंड, तो 2 अगेन 1 है, 1 2 2 2 टाइम्स है, तो देखो 4 हो गया था, ये 5 और एक ये, और लास्ट वन है 3 यानी 3। चलो ये फिनिश्ड। यहाँ पे 1, सो 1, फिर है 2, तो 2 अगेन 1 है, 1, फिर 2 बार 2 आ रहा है, 1 एंड 2, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया फिनिश्ड। यहाँ पे 0 है, तो 0 1, देखो 4 हो गए, तो ये 5वां, बराबर है। फिर 2 2 2 टाइम्स है, लेकिन ये 4 हो गए, तो इसलिए 5 और 1, और लास्ट वन अगेन है 1। फ्रेंड दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ योर चैप्टर टैली मार्क। चलो तो 5 और 1 6 हो गया था, टोटल करो, 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 1 यानी 16 हो गया था। चलो ये 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 और +1 21, एंड द लास्ट वन 5 + 2 यानी 7। अगर आप सही हो, उन्होंने सम स्टार्टिंग में बोला हुआ है देयर आर 50 फैमिलीज जिनके अंदर इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर इसका टोटल 50 होना चाहिए। सो योर n डैश, और ये कंपलसरी होना चाहिए 50। चलो चेक कर लेते हैं। सो 6 + 16 22 + 21 43 एंड +7 इट्स 50, ठीक है। सो गाइज दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड अ टैली मार्क, और वी कैन से अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों वैसे ये सिंपलेस्ट मेथड है, और आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है सर कि ये 11th में क्या कर रहा है। आपने ये 10th में जो पढ़ा है ना, वो एकदम लाइट कंसेप्ट में पढ़ा था, और यही लाइट कंसेप्ट अब यहाँ पे डीप में जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े सम इसके आएंगे, लेकिन फ्रेंड मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये 2nd नंबर का सम आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कोई टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई है ना झिझक करने की जरूरत नहीं है। टाइम लेकर कॉल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कॉल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, एंड इट्स एक्चुअली गुड। जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हम लोग आई कॉन्टेक्ट से ही समझ जाते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया और किसे नहीं आया। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी के टाइम पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करो। देखो हमारा तो एक ही मोटो है कि खाने में और पढ़ाई में कभी शर्म नहीं रखनी चाहिए। अगर खाने में आप शर्म रखोगे तो भूखे रह जाओगे, और अगर पढ़ाई में रखोगे शर्म तो आप बिना पढ़े रह जाओगे, और ये कभी नहीं करना है, ठीक है। सो याद रखो, फिर भी कोई भी डाउट लगे कभी भी तो आप कॉल कर दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो हम लोग उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि इन एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस 2-वे कम्युनिकेशन इज मस्ट। अगर एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी साइड से कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो इट्स क्रिएट द ह्यूज प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। और ये एजुकेशनल कंसेप्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है। आप जब क्लास में होंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा कि हमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आपके फेस रीडिंग से ही हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जब क्लास में मिले तब ना, अब ये मौका सुनहरा मौका कब मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। और मुझे देखना भी है कि हमारी ये 11th के जो बच्चे हैं वो कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। सो फ्रेंड दिस इज योर फर्स्ट मेथड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब बड़े सम है, शायद ये 2nd नंबर के सम से स्टार्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे एक टाइप सीखना है, टाइप्स ऑफ क्लासेस, क्लास के टाइप सीखने हैं। आपने याद हो अगर फ्रेंड, तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना। एक इस तरह का क्लास पढ़ा होगा, और एक ऐसा पढ़ा होगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा। अब इसके 2 टाइप्स है क्लास के, और हमें यहाँ पे इस पिक्चर को क्लियर करना है। तो फ्रेंड जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं विद द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके साथ हम लोग सम्स देखेंगे।
तो आपका आज का काम क्या है, होमवर्क क्या है, टैली मार्क के सम अगर बुक में ये एक्सरसाइज में एक ही सम है और इलस्ट्रेशन में शायद एक दो मिल जाएंगे आपको, तो उसे सॉल्व कर दो, ठीक है। और ये सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना, क्योंकि फ्रेंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलने वाले हैं तो ये सारी पिछली चीज़ों के बारे में डिस्कस कम होगा, हमें न्यू मेथड्स को फॉलो करना है, ठीक है, विथ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बड़े सम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, मैंने जो बोला अभी वो 2 वे कम्युनिकेशन, आपका भी यहाँ पे सहयोग चाहिए और हम लोग साथ मिलके ये सम सारे सॉल्व करेंगे। सो हम न्यू मेथड से, न्यू टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप लोग दोस्तों उसके लिए तैयार रहो। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अब मेहसाना के अंदर कोरोना स्प्रेड भी हो रहा है, मैं हर बार ये बात बताता हूँ, लेकिन दोस्तों इसे थोड़ा गंभीरता से लेकर समझना कि मेहसाना के अंदर धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है। अगर हम लोग घर पे नहीं रहेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो दोस्तों घर पे ही रहना और सेफ रहना, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड न्यू लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।